आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज है, और वो है एक बकवास और झूठी कहानी जो आप अपने आप को सुनाते रहते हो, खुद को तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। खुद को क्या कहानी सुनाते हो आप? कि मैं बहुत आलसी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे याद ही नहीं रहता, मेरा तो पढ़ने का मन ही नहीं करता। रियली डूड? अगर ये बात सच है तो एग्जाम के ठीक एक दिन पहले आप 10-10 चैप्टर कैसे पढ़ लेते हो? क्या शक्तिमान की आत्मा आपके अंदर घुस जाती है क्या? या फिर एक बहुत बड़े खानुक वीर बन जाते हो? कहाँ से आती है इतनी शक्ति कि पूरे सिलेबस ही खत्म कर लेते हो आप? लेकिन एग्जाम से एक महीने पहले ये भैंसों की तरह पड़े हुए हो, घंटों घंटों तक सोशल मीडिया यूज करके समय बर्बाद कर रहे हो, अपने फेवरेट हीरो और हीरोइंस की मूवीज और वेब सीरीज देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो। क्यों भाई, इतना डिफरेंस क्यों? सच तो यह है कि मन ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद ही बनाया है अपनी असफलता को सही साबित करने के लिए। कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? इसलिए उस फील्ड में अपना करियर बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो अपने सारे बहाने को साइड में रखकर चुपचाप पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। भले ही मन लगाने के लिए मोबाइल को कुटी कुटी ही क्यों न करना पड़े, भले ही अपने टीचर के कदमों में गिरकर पढ़ाई के लिए भीख क्यों न मांगना पड़े, अपनी रातों की नींद खराब करनी पड़े, समय बर्बाद करने वाले दोस्तों से दूरी क्यों न बनाना पड़े, या फिर इस पूरी दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास ही क्यों न लेना पड़े, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिलेगी मित्र। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। आप किसी से भी पढ़ाई में मन लगाने के बारे में पूछ सकते हो। आपको हजारों तरीके मिलेंगे, टोटके मिलेंगे, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से आपके अंदर आ रही है। लेकिन जो तरीका आप अपने आप को बताओगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, सिर्फ वही तरीका आप में काम करेगा। हमारी मम्मी एक बात जरूर बोलती है कि बच्चों के डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण मोबाइल ही है। लेकिन क्या ये बात सच है? जब मोबाइल नहीं था तब लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे क्या? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा ध्यान भटकता कहाँ है। वहाँ से जहाँ हमें प्लेजर मिलता है, जैसे कि जॉन सीन्स और डेनी डेले की मूवीज देखना। तो जब आपको बिना मेहनत किए मजा आने लगता है, वहाँ हमारा दिमाग भटक जाता है। लाइक फ्रेंडशिप्स, जिन्हें तुम अपना दोस्त बोलते हो वास्तव में तुम्हारे दोस्त है ही नहीं। जो इंसान तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य दूर कर दे, तुम्हें बुरे रास्ते पर लेके चले जाए, वो इंसान तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। अब तुम कमेंट बॉक्स में जाकर 36 गालियाँ दोगे मुझे कि तुमने मेरे दोस्त में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे करी। हो सकता है कि मेरी बात तुम्हारी अभी समझ में ना आ रही हो, लेकिन एक समय आएगी जब तुम 30 से 35 साल के हो चुके होगे, लेकिन उस समय काफ़ी देर हो जाएगी। भाई, अगर तुम्हें यह लगता है कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब में अच्छा स्टेटस और डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। याद रखना कि आर्टिफिशियल फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा के लिए तो असली फूल ही लगता है मेरे भाई। इसलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहो और असली चीज़ों पर मेहनत करो। किसी चीज़ के पीछे भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करें, ना कि तुम्हारा ध्यान भटकाए। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं करता तो इसका सीधा मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मोटिव नहीं है, अपने सपनों को लेकर कोई विजन क्लियर नहीं है, और ना ही तुम अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पढ़ाई में मन लगे तो अपना कोई गोल डिसाइड करो, ताकि तुम्हारे दिमाग को ये क्लैरिटी मिल सके कि तुम्हें करना क्या है लाइफ में, और फिर अपने गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाओ। अगर उस प्लान में पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है तो झक मार के तुम पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। ठीक वैसे ही जैसे कि मुझे वीडियो बनाने से पहले कुछ बुक रीड करनी पड़ती है। मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, मैं पढ़ता सिर्फ इसीलिए ही हूँ ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। पर्पस समझ में आ रहा है? मन ना लगते हुए भी मैं वो काम कर रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है। अभी इसी समय अपने आप से 3 सवाल करो। पहला, तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? दूसरा, तुम उस लक्ष्य को हासिल क्यों करना चाहते हो? तीसरा, तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? ये तीनों क्वेश्चन के आंसर तो मेरे पास हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास भी इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हैं? अगर नहीं तो वीडियो को पॉज करो और आईने के सामने जाकर इन 3 सवालों का जवाब पूछो। देखो कि क्या आंसर आता है अंदर से, और जो आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखना कतई मत भूलना। और अगर तुम्हें कोई आंसर नहीं मिलता तो बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ कर तुम अपने माँ बाप के पैसों पर पल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा घंटी भी कर दो।